Hello dear students, welcome back once again in this session of MCQs. मैंने आज MCQs लाई स्पेसिफिकली किसके रिलेटेड JKSSB जो एग्जाम्स होने वाली हैं मैकेनिकल के, उसका मैंने ये एक MCQ सेशन लाया है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यूसली एक सेशन हर रोज लेके आऊँगा मैं। तो आज के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन। व्हाट्स मैकेनिज्म मैंने कल सिखाया आपको, व्हाट्स मैकेनिज्म, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म कल सिखाया मैंने आपको। जब ये हम इसको किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, इस व्हाट्स मैकेनिज्म को गाड़ी के सस्पेंशन, ये एक्सल के साथ अटैच होता है, एक्सल के साथ अटैच होता है सस्पेंशन। इसमें कोई भी डिविएशन हो जाती है तो ये उसको ट्रेस करता है, उसमें ज्यादा डिविएशन नहीं होती है। ये क्यों होता है? एक्सल के साथ अटैच गाड़ी के जो एक्सल होता है, गाड़ी का जो सस्पेंशन होता है, ये उसमें क्यों लगाया जाता है? ताकि जो एक्सल होता है वो उसका जो मोशन है वो ज्यादा बाहर ना जाए, उसका मोशन जो है वो अंदर ही रहे। ये किस पे डिपेंड है? ये किसका इन्वर्शन था? मैंने इन्वर्शन कल बताया आपको। जब भी हम 4 बार चेन में लिंक्स को फिक्स करते, पहले ये लिंक फिक्स करेंगे तो कोई और मैकेनिज्म बनेगा, मतलब फिक्सिंग ऑफ डिफरेंट लिंक्स। जब हम डिफरेंट लिंक्स को फिक्सड रखेंगे तो वहां पे जो नया हमारे पास मैकेनिज्म बनेगा उसको बोलते हैं इन्वर्शन। तो किस पे ये डिपेंड है? ये किसका इन्वर्शन था? 4 बार, इन्वर्शन ऑफ 4 बार, इन्वर्शन ऑफ 4 बार। उसके बाद सेकंड, विच मैकेनिज्म इज शोन बिलो। ये कौन सा मैकेनिज्म? मैंने कल सिखाया है ये कॉन्स्ट्रेंटेड अनकॉन्स्ट्रेंटेड लॉकर। मैंने कल आपको बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। मैंने कल सिखाएगा आपको L माइनस 2n प्लस 1। L क्या है? नंबर ऑफ लिंक्स 1 2 3 4 5 माइनस 2n, n क्या है? n इज द नंबर ऑफ लूप्स। कितने लूप बनते हैं इसमें? एक लूप प्लस 1। 5 माइनस 2 1 is 2 plus 3, 2 plus 3 is equal to 2. Degree of freedom is greater than 1, DOF greater than 1। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 1 के होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो उस वक्त क्या होता है? अनकॉन्स्ट्रेंटेड। दिस इज अनकॉन्स्ट्रेंटेड। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ। मैंने परसों कहा है कि काइनेमेटिक्स जो है उसमें हम जो फोर्सेस होते हैं उसको कंसीडर नहीं करते। काइनेमेटिक्स में हम फोर्सेस कंसीडर नहीं करते, सिर्फ रिलेटिव मोशन। स्टडीज द रिलेटिव मोशन, इसका ये वाला आएगा, इसका ये। द काइनेमेटिक चेन हैविंग n लिंक्स, मैंने ये भी पढ़ाया है। ये बहुत बार एक गेट एग्जाम में भी आया था, एक IES एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4। द काइनेमेटिक चेन हैविंग n लिंक्स, एक काइनेमेटिक चेन है, ये क्या है? ये मैकेनिज्म है। अगर मैं इसके नीचे फॉर एग्जांपल यहां पे ये काइनेमेटिक चेन है, अगर इसके n लिंक्स है, ये 1 2 3 4, अगर इसके बहुत सारे लिंक्स होंगे तो इसके कितने इन्वर्शंस होंगे? कितने इन्वर्शंस हो सकते हैं इसके? 4। अगर 4 है तो 4 ही इन्वर्शंस। इन्वर्शन मतलब अगर मैं एक लिंक को फिक्सर करूं, फिर उसके बाद ये लिंक फिक्सर, उसके बाद ये, इसके मतलब 4 ही लिंक्स में फिक्सर कर सकता हूं। अगर मेरे पास n लिंक्स होंगे तो n मैकेनिज्म, n लिंक्स है विल हैव n इन्वर्शंस, पार्ट C, n इन्वर्शंस। क्वेश्चन नंबर 5, a mechanism is a kinematic chain in which। अगर ये यहां पे क्या है? ये काइनेमेटिक चेन है। क्यों? इसमें कोई लिंक फिक्सड नहीं है। अगर मैंने इसकी एक लिंक फिक्सड की, then it becomes a mechanism, then it becomes a mechanism। मैकेनिज्म में एक लिंक फिक्सड होती है। ये क्या कहता है? a mechanism is a kinematic chain। अगर इस मैकेनिज्म को मैं काइनेमेटिक चेन बनाऊंगा, ये बन गई काइनेमेटिक चेन, तो जब ये मैकेनिज्म काइनेमेटिक चेन बनेगा, इसके कितने लिंक्स फिक्सड है? हाउ इन विच नन ऑफ द लिंक्स इज फिक्सड। इसमें कोई, अगर लिंक फिक्सड है तो मैकेनिज्म, ये कहता है मैकेनिज्म जिसमें मैकेनिज्म एक काइनेमेटिक चेन बन जाएगा अगर उसमें कोई भी लिंक फिक्सड ना हो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए लिंक। लिंक मतलब अगर यहां पे एक है ये लिंक, अगर मैं इसी लिंक पे 2 पॉइंट्स देता हूं,
इनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिंक है, इस पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए, इन 2 पॉइंट्स में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर मैं इस तरह से एक और लिंक लेता हूं यहां पे और ये रोटेट करता है, तो मैं ये कहूंगा यस दिस इज अ काइनेमेटिक पेयर। क्यों? अब ये पॉइंट आ गया तो इसका रिलेटिव मोशन होता है। अगर इस तरह से करेगा, इसका रिलेटिव मोशन है विद रेस्पेक्ट दीज 2 पॉइंट्स। मतलब जब भी रिलेटिव मोशन होगा तब हम कह सकते हैं काइनेमेटिक। अगर ये इस तरह से है, इनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको लिंक बोलते हैं। ये क्या था कि इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूट लिंक, इनमें से लिंक कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? लिंक जिसमें अगर आप यहां पे देखोगे पिस्टन, कनेक्टेड रॉड एंड शाफ्ट। अगर ये पिस्टन है, यहां पे बनाता हूं मैं, ए पार्ट है, ये पिस्टन है, यहां पे पिस्टन, ये क्या है? पिस्टन, ये कनेक्टिंग रॉड, उसके बाद शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड शाफ्ट, और यहां पे एक शाफ्ट होगा, ये क्रैंक है, और यहां पे एक शाफ्ट होगा, शाफ्ट। क्या ये एक ही लिंक है? नो, इसकी अलग, ये अलग लिंक है, ये अलग लिंक, ये अलग लिंक है शाफ्ट। मतलब ये वाला नहीं होगा। बी पार्ट पिस्टन, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड। पिस्टन, ये पिस्टन है और पिस्टन रॉड, इस पिस्टन की एक रॉड होती है और इसका क्रॉस हेड, क्रॉस हेड, पिस्टन, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड, यही बनेगा इसका एक लिंक। पिस्टन और पिस्टन की रॉड और इसका क्रॉस हेड, यही बनाएगा एक। मतलब इसमें ये वाला नहीं आती, इसमें एक ही आता है। पिस्टन, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड, यही आएगा इसका लिंक, लिंक यही बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एमसीक्यू। इन कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन अपीयर हैव। मैंने परसों कहा है कांस्टेंट मोशन में एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन होती है, 100% सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। तो क्या आएगा? विल हैव 1 डायरेक्शनल मोशन, 3 डायरेक्शनल मोशन, नन ऑफ दीज। इसमें क्या आएगा? 1 डायरेक्शनल मोशन। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में हमेशा सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म। मैंने कल पढ़ा है 4 बार चेन मैकेनिज्म का, उसका कौन कौन सा है? बीम इंजन, दूसरा है कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, थर्ड है वाटर्स अभी जो मैंने अभी बनाया वाटर स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। मतलब बीम इंजन एक है, इसमें क्या है? ये बीम इंजन आएगा जो एग्जांपल है 4 बार चेन मैकेनिज्म की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर मैंने अभी बताया, जब भी 2 लिंक्स होंगे, जब 2 लिंक्स आपस में कनेक्टेड होंगे और उनमें रिलेटिव मोशन हो। पिस्टन एंड पिस्टन रॉड, पिस्टन एंड पिस्टन रॉड, नो, ये एक लिंक है, मुझे बताना है पेयर। ये सिर्फ पिस्टन और पिस्टन रॉड, पिस्टन और पिस्टन रॉड, क्या ये क्या है? ये एक ही लिंक है। क्या है? ये एक ही लिंक। तो ये काइनेमेटिक पेयर नहीं है। पेयर में कम से कम 2 लिंक्स होते हैं। बेल्ट एंड, अगर आप बोलते क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट, ये क्रैंक है और इसके अंदर ये शाफ्ट, ये भी एक ही लिंक है। क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट एक ही लिंक है। अब मैं थर्ड वाला बनाता हूं, सेकंड बी पार्ट, बेल्ट एंड पुली। ये पुली है, इसके ऊपर बेल्ट, ये 2 पुलीज हैं और इसके ऊपर ये बेल्ट, ये है काइनेमेटिक पेयर। ये एक लिंक है, एक मशीन का पार्ट है पुली और उसके ऊपर जो बेल्ट है ये दूसरा पार्ट है। इनके दरमियान रिलेटिव मोशन है। मतलब अलग अलग पार्ट्स होने चाहिए। जब अलग अलग पार्ट्स होंगे तभी उनमें अगर रिलेटिव मोशन है तब हम कह सकते हैं कि ये काइनेमेटिक पेयर है। अगर वो एक ही लिंक है तो वो सिर्फ लिंक है, काइनेमेटिक पेयर नहीं। तो बेल्ट एंड पुली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्मिंग ए काइनेमेटिक चेन एंड नंबर ऑफ लिंक्स। आप ये वाली फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि अगर आपको लिंक फाइंड करनी होगी काइनेमेटिक चेन, मैंने अभी बताया काइनेमेटिक चेन में कम से कम 4 लाइंस होती है। कितनी होती है? 4 लाइंस। काइनेमेटिक चेन में कम से कम 4 लाइंस होती है। तो अभी क्या किया मैंने, तो यहां पे क्या आएगा? 4 वाला
L is equal to 2p minus 4. Relation between links is equal to 2p minus 4 आएगा इसमें। यहां से बताएगा नंबर ऑफ पियर्स फॉर्मिंग ए काइनेमेटिक चेन। चेन क्या है? 4। एंड नंबर ऑफ लिंक्स L is equal to 2p minus 4। ये p क्या है? नंबर ऑफ पियर्स। अगर आप इस जगह इस तरह से फॉर्मूला लगा सकते हो, L minus 2n plus 1, ये भी करेक्ट है। अगर इस जगह ये p होगी, ये भी करेक्ट है। उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर पेयर। हायर पेयर कौन सा पेयर होता है? अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छी तरह देखे होंगे, मैंने परसों कहा कि हायर पेयर वो होता है जिसमें एक या तो पॉइंट कांटेक्ट हो या लाइन कांटेक्ट, नो सरफेस कांटेक्ट। या तो पॉइंट कांटेक्ट होगा या तो लाइन कांटेक्ट होगा, उन दोनों में। आप इसमें देखो, बॉल एंड सॉकेट, ये एक बॉल है, ये बॉल है और ये सॉकेट इसके साथ। आप खुद देख सकते हैं ये क्या है? सरफेस कांटेक्ट। देन इट्स अ लोअर पेयर, ये भी नहीं आएगा, ये बॉल वाला नहीं आएगा। उसके बाद गियर्स, गियर्स आपने देखे होंगे, इस तरह से एक गियर, इस तरह से दूसरा गियर, ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हैं। ये क्या करते हैं? कहा गया गियर्स, गियर्स क्या करते हैं? एक पॉइंट पे टच करते हैं। तो यही आएगा हमारा गियर्स। गियर्स क्या करता है? एक पॉइंट पे टच। अगर आप ये देखोगे, व्हील टर्निंग ऑन इन एक्सेल, एक्सेल और व्हील के दरमियान एक सरफेस कांटेक्ट होता है, तो ये नहीं आएगा। मैंने क्या कहा है? पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए या लाइन कांटेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ए बॉल एंड सॉकेट। ये बॉल है यहां पे, दिस इज अ बॉल, ये बॉल है, और ये क्या है? ये एक सॉकेट के अंदर है, ये बॉल एक सॉकेट के अंदर है। फॉर्म्स है, ये कौन सा पेयर बनाएगी? टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्फेरिकल पेयर। आप खुद देख सकते हैं यहां पे। अगर मैं इस तरह से इसको और साफ साफ बनाता हूं यहां पे, अगर इस तरह से, ये क्या बन गई? सफियर। क्या बन गई? सफियर। और उसी में ये बॉल घूम रही है। जॉयस्टिक, जिसका एग्जांपल मैंने दिया है परसों, जॉयस्टिक, ये हर साइड घूमती है, लेकिन ये क्या है? स्फेरिकल पेयर। ये क्या है? स्फेरिकल पेयर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, मोशन ऑफ पिस्टन इन सिलेंडर ऑफ स्टीम इंजन। ये एक पिस्टन है यहां पे, ये क्या है? एक सिलेंडर है। पिस्टन का मोशन क्या होता है? सिलेंडर किसकी? इसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, ऐसे एक ही डायरेक्शन है। जब भी एक ही डायरेक्शन होगी, डेफिनेट डायरेक्शन, वन डेफिनेट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं कंप्लीटली कॉन्स्ट्रेंटेड मोशन। क्वेश्चन नंबर 14, केम एंड फॉलोअर विद स्प्रिंग्स। मैंने परसों कहा है, अगर हम बाय फोर्स दो चीजों के दरमियान कांटेक्ट करते हैं बाय फोर्स, उसको बोलते हैं दे आर नॉट मैकेनिकली, दे आर नॉट हेल्ड मैकेनिकली, मतलब दे आर हेल्ड बाय फोर्स, उसको बोलते हैं, या तो बोलते हैं उसको ओपन पेयर, जिसको हमें फोर्स लगाना पड़ता है। स्प्रिंग, अगर यहां पे एक केम है, ये एक केम है, ये एक फॉलोअर है, और इसके ऊपर क्या है? ये स्प्रिंग। इस स्प्रिंग की वजह से ये क्या हो जाता है? ये कांटेक्ट में रह जाता है, मतलब बाय फोर्स ये कांटेक्ट में रह जाता है। उसको जब भी फोर्स आएगा तो फोर्सड और ओपन पेयर। आई होप आपको ये जो भी मैंने क्वेश्चंस लाए, आपको ये अच्छी तरह समझ भी आ गए। मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लाऊंगा, लेकिन आप मुझे जरूर बताइए आपको कैसा लगा ये सेशन। और हाँ, आप अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और दीजिए इजाजत नई वीडियोस तक। अल्लाह हाफिज।